वो त्रेता युग में श्री राघव जी ने दी है। द्वापर युग में किशोरी जी वीणा बजा करके अपनी गुरुदेव को शिक्षा की प्रस्तुति कर रही हैं और ठाकुर जी वंशी बजा करके किशोरी जी के सन्मुख। ठाकुर जी ने तो ऐसी प्रस्तुति करी, सब जगह प्रस्तुति दे रहे हैं। गोविंद देव जी चले जाओ वहीं प्रस्तुति दे रहे हैं, गोपीनाथ जी चले जाओ वहीं प्रस्तुति दे रहे हैं। गुरु जी भी कहते अब बस करो, ठीक है बहुत है, नहीं अब तो ऐसे ही रहेंगे। मुरली मनोहर ही बन गए हैं, अब तो पहचान ही है कि ये बोले काय से वंशी से, लेकिन ये वंशी सिखाई कौन ने है? हमारी किशोरी जी ने सिखाई, सियाजू ने सिखाई है। ऐसे दिव्य प्रसाद को महाराज जी ने आज प्रदान किया। महाराज जी को बारंबार प्रणाम। बंधुओं, ये रस भाव यदि चित्त में चढ़ गए ना, फिर और कुछ भाएगा नहीं, फिर इनसे निकरवे की भी इच्छाएं ना होगी, बस ये रहोगे इसी में ही रहें। और इसमें सुख क्या है पता है? ये प्रेम लक्षणा भक्ति ऐसी स्थिति है, यहां निज सुख की भावना ही नहीं है। हमारा सुख कहां है? बोले प्रिया प्रियतम जब सुखी सो विराजें, वही में हमारी सुख है, वही हमारो सुख है। अपने सुख की किंचित इच्छा नहीं, यही तो प्रेम है। तत्सुखे सुखित्वम, आपका प्रियतम जिसमें राजी, प्रियतम जिसमें सुख, उसमें आप सुखी। और श्री अग्रदास जी की जो सेवा प्रणाली, भाव प्रणाली, जिस भावराज्य में वो रहते वो यही भावराज्य है। हमारे प्रिया प्रियतम राजी रहे बस। एक महाराज जी दिव्य लीला है, अयोध्या जी में मणि पर्वत हैं और वे मणि पर्वत का निर्माण भी श्री अग्रदास जी के पूर्व स्वरूप श्री चंद्रकला जी की कृपा से हुआ। वास्तव में तो देखिए, हम जब से श्री जानकी जी और श्री राघव जी की सखियन की चर्चा पढ़ रहे हैं, हम ललिता विशाखा जी को इस भाव से देख रहे हैं कि आप तो बड़ी सहज हैं, बड़ी सरल हैं। यहाँ देखो श्री चंद्रकला जी, श्री चारुशिला जी ऐसी ऐसी दिव्य शक्तियों से युक्त हैं, और उन शक्तियों का प्रदर्शन या उसका प्रयोग आत्मरंजन या अपने सुख के लिए नहीं, केवल जानकी जी के सुख के लिए। ऐसी महाराज जी एक कथा पढ़ी कि श्री जानकी जी जब